तो नेक्स्ट पार्ट अब सुश्रुत के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कि नूतन प्रतिशय में घृतपान का निषेध है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा। ठीक है, तो प्रमुख शिरोरोगों के लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रमुख शिरोरोग कौन कौन से हैं। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, क्षयज और कृमिजन्य। ठीक है, तो प्रमुख शिरोरोग कौन से हैं। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, क्षयज और कृमिजन्य। ठीक है, तो वातज शिरोरोग का लक्षण क्या है। रात्रि में अधिक वेदना, बांधने पर उपताप में कमी। वातिक शिरोरोग का लक्षण क्या है। रात्रि में अधिक वेदना और बांधने पर उपताप में कमी। पैत्तिक शिरोरोग का लक्षण नहीं है। और कफज शिरोरोग का लक्षण क्या है। शूनाक्षीकूट। कफज शिरोरोग में शूनाक्षीकूट होता है। ठीक है, शूनाक्षीकूट किसमें होता है। कफज शिरोरोग में। रक्तज शिरोरोग का लक्षण क्या है। स्पर्श असहत्वम। रक्तज शिरोरोग का लक्षण है स्पर्श असहत्वम। रक्तज शिरोरोग का लक्षण क्या है। स्पर्श असहत्वम। क्षयज शिरोरोग का लक्षण क्या है। वात, कफ व क्षत से उत्पन्न स्वेदन व रक्त मोक्षण से रोग बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्षयज शिरोरोग का लक्षण है वात, कफ व क्षत से उत्पन्न स्वेदन व रक्त मोक्षण से रोग बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कृमिजन्य शिरोरोग का लक्षण क्या है। नासा से सरक्त जल की प्रवृत्ति होती है। कृमिजन्य शिरोरोग का लक्षण है नासा से सरक्त जल की प्रवृत्ति होती है। कृमिजन्य शिरोरोग का लक्षण है नासा से सरक्त जल की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है शिरोरोग चिकित्सा। ठीक है, तो शिरोरोग चिकित्सा के बारे में बोल रहा है। क्षयज शिरोरोग बृहण चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं। कृमिज शिरोरोग रक्त का नस्य, तीक्ष्ण विरेचन व सड़ी मछली से धूपन। सूर्यवर्त शिरोरोग की चिकित्सा क्या है। नस्य, इक्षुविकार व घृत सेवन। अर्धाव वेदक शिरोरोग की चिकित्सा है सूर्यवर्तोक्त चिकित्सा, शिरावेद व मधु मस्तुक संयाव का प्रयोग। शंखक शिरोरोग की चिकित्सा क्या है। क्षीर सर्पी प्रशंसति नस्ये पाने च शंख के। ठीक है, तो क्षयज शिरोरोग की चिकित्सा क्या है। बृहण चिकित्सा। बृहण चिकित्सा कौन से शिरोरोग में करेंगे। क्षयज में। कृमिज शिरोरोग की चिकित्सा क्या है। रक्त का नस्य, तीक्ष्ण विरेचन व सड़ी मछली से धूपन। कृमिज शिरोरोग का चिकित्सा है रक्त का नस्य। कृमि शिरोरोग में रक्त का नस्य दें, तीक्ष्ण विरेचन व सड़ी मछली से धूपन दें। सूर्यवर्त में क्या चिकित्सा है। नस्य, इक्षुविकार व घृत सेवन। नस्य, इक्षुविकार व घृत सेवन। अर्धाव वेदक शिरोरोग में क्या चिकित्सा है। सूर्याव, शिरावेद व मधु मस्तुक संयाव का प्रयोग। अर्धाव वेदक में शिरावेद व मधु मस्तुक संयाव का प्रयोग और सूर्यावर्तोक्त चिकित्सा। ठीक है, अर्धाव वेदक में सूर्यावर्तोक्त चिकित्सा और शिरावेद व मधु मस्तुक संयाव का प्रयोग। शंखक के बारे में क्या बोला कि क्षीर सर्पी प्रशंसति नस्य पाने च शंख के। शंखक की चिकित्सा क्या है। क्षीर सर्पी प्रशंसति नस्य पाने च शंख के। शंखक में निषिद्ध कर्म क्या क्या है। स्वेदन। शंखक में निषिद्ध कर्म है स्वेदन। शंखक में निषिद्ध कर्म क्या है। स्वेदन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अभिघातज ज्वर में उष्ण चिकित्सा का उपक्रम निषिद्ध है। अभिघातज ज्वर में उष्ण चिकित्सा का उपक्रम क्या है। निषिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रहणी की स्थिति होती है आमाशय व पक्वाशय के बीच। ठीक है, तो ग्रहणी कहाँ स्थित है। आमाशय और पक्वाशय के बीच। ग्रहणी की स्थिति होती है आमाशय व पक्वाशय के बीच में। नेक्स्ट है ग्रहणी के पूर्व रूप में भी कर्णक्षवेड लक्षण मिलता है। ठीक है, तो ग्रहणी के पूर्व रूप में भी कर्णक्षवेड लक्षण मिलता है। कर्णक्षवेड लक्षण जो है किसके पूर्व रूप में भी मिलता है। ग्रहणी के। ठीक है, तो कर्णक्षवेड लक्षण जो है वह ग्रहणी के पूर्व रूप में भी मिलता है। ठीक है, तो ग्रहणी के पूर्व रूप में भी कर्णक्षवेड लक्षण मिलता है। नेक्स्ट है राजयक्ष्मा चिकित्सा। ठीक है, राजयक्ष्मा चिकित्सा के बारे में बोला गया है। रसोन, नाग बलाक्षीर, मागधी व शिलाजीत का प्रयोग। और
अजाशक्रित का प्रयोग, ठीक है, राजयक्ष्मा की चिकित्सा में अजाशक्रित का प्रयोग करें, और रसोन, नागबला क्षीर, मागधी व शिलाजीत का प्रयोग करें, ठीक है। सुश्रुत ने, नेक्स्ट है, सुश्रुत ने रक्तज गुल्म को क्षतज गुल्म भी कहा है। सुश्रुत जी ने रक्तज गुल्म को और क्या कहा है? क्षतज गुल्म। सुश्रुत जी ने रक्तज गुल्म को क्षतज गुल्म भी कहा है। नेक्स्ट है, रक्त गुल्म की चिकित्सा पित्तज गुल्म की तरह करने का निर्देश है। रक्त गुल्म की चिकित्सा पित्तज गुल्म की तरह करने का निर्देश है, ठीक है। तो कौन से गुल्म की चिकित्सा जो है पित्तज गुल्म की तरह करनी चाहिए? तो रक्तज गुल्म, ठीक है। तो रक्त गुल्म की चिकित्सा पित्तज गुल्म की तरह करने का निर्देश है। नेक्स्ट है, हृदय शूल में दोष व दुष्य। हृदय शूल में दोष और दुष्य कौन से होते हैं? रस और वात, ठीक है। तो हृदय शूल में दोष और दुष्य हैं वात और रस। पार्श्व शूल में दोष क्या हैं? वात और कफ। पार्श्व शूल में दोष हैं वात और कफ। पार्श्व शूल में दोष कौन से हैं? वात और कफ। नेक्स्ट है, लागरक या अल्सर का लक्षण क्या है? कुंभ कामला के साथ ज्वर, अंगमर्द, भ्रम व तंद्रा का होना। लागरक या अल्सर का लक्षण क्या है? कुंभ कामला के साथ ज्वर, अंगमर्द, भ्रम व तंद्रा का होना। लागरक या अल्सर का लक्षण क्या है? कुंभ कामला के साथ ज्वर, अंगमर्द, भ्रम व तंद्रा का होना। मध्य अवस्थाएं कितनी होती हैं? मध्य की कितनी अवस्थाएं? 3, पूर्व, मध्य व पश्चिम, ठीक है। मध्य अवस्थाएं कितनी हैं? 3, पूर्व, मध्य व पश्चिम। मध्य अवस्थाएं 3, पूर्व, मध्य व पश्चिम। नेक्स्ट है, मध्य अवस्थाओं के बाद है, नेक्स्ट है कि मुंह पर तैल चुपड़े होने सदृश दिखना किसका लक्षण है? असाध्य मध्यात्य का, ठीक है। असाध्य मध्यात्य का लक्षण क्या है? मुंह पर तैल चुपड़े होना, सदृश दिखना, ठीक है। ऐसा लगता है कि मुंह पे जो तेल जो है वो किया गया, ठीक है, तेल चोपड़ा गया मुंह पे जो है। तो असाध्य मध्यात्य का लक्षण क्या है? मुंह पर तैल चुपड़े होने का सदृश दिखना। नेक्स्ट है कि मध्यात्य से उत्पन्न रक्तदाह में सिरावेद करते हैं, ठीक है। मध्यात्य से उत्पन्न रक्तदाह में सिरावेद करते हैं उरुगत रोहिणी शिरा का, ठीक है। तो कौन सी शिरा का? उरुगत रोहिणी शिरा का, ठीक है। तो मध्यात्य से उत्पन्न रक्तदाह में सिरावेद करते हैं उरुगत रोहिणी शिरा का। उरुगत रोहिणी शिरा का मध्यात्य से उत्पन्न रक्तदाह में सिरावेद करते हैं। नेक्स्ट है, पंचमूल का पर्याय पंचगण भी बताया गया है। पंचमूल का पर्याय पंचगण भी बताया गया है, ठीक है। तो पंचमूल का पर्याय क्या है? पंचगण। नेक्स्ट है, हिक्का चिकित्सा। हिक्का की चिकित्सा क्या है? प्राणायाम, स्त्री दुग्ध व चंदन का नस्य, सैंधव मिश्रित जल का नस्य, स्वर्ण गैरिक या मयूर भस्म या औदुंबर यानी कि ताम्र भस्म का प्रयोग, ठीक है। हिक्का चिकित्सा क्या है? प्राणायाम। हिक्का की चिकित्सा क्या है? प्राणायाम, स्त्री दुग्ध व चंदन का नस्य, सैंधव मिश्रित जल का नस्य, स्वर्ण गैरिक या मयूर भस्म या औदुंबर यानी कि ताम्र भस्म का प्रयोग। हिक्का की चिकित्सा क्या है? प्राणायाम, स्त्री दुग्ध व चंदन का नस्य, सैंधव मिश्रित जल का नस्य, स्वर्ण गैरिक या मयूर भस्म या औदुंबर यानी कि ताम्र भस्म का प्रयोग। नेक्स्ट है, सुश्रुत ने वर्णन क्रम से सबसे पहले क्षुद्र श्वास का वर्णन किया है। सुश्रुत ने वर्णन क्रम से सबसे पहले कौन सी श्वास का वर्णन किया है? क्षुद्र श्वास का, ठीक है। नेक्स्ट है, दुर्निवारणीय रोग है। दुर्निवारणीय रोग है। दुर्निवारणीय कौन सा रोग है? विलंबिका श्वासवकाश, ठीक है। दुर्निवारणीय रोग है विलंबिका श्वासवकाश। नेक्स्ट है, विसूचिका की चिकित्सा। विसूचिका की चिकित्सा क्या है? पार्षणी दाह एवं व्योषाद्य अंजन प्रयोग। विसूचिका की चिकित्सा है पार्षणी दाह एवं व्योषाद्य अंजन प्रयोग। ग्रहगण असंख्य हैं मगर ग्रहाधिपति 8 ही हैं। ग्रहगण असंख्य हैं मगर ग्रहाधिपति 8 ही हैं, ठीक है। ग्रहगण असंख्य हैं मगर ग्रह आधिपति 8 ही हैं। नेक्स्ट है, उन्माद की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निर्दिष्ट हैं स्नेहवस्ती प्रयोग। उन्माद की
फिर से उत्पत्ति न हो, उसको रोकने हेतु निर्दिष्ट हैं स्नेह वस्ती प्रयोग। ठीक है, तो स्नेह वस्ती के प्रयोग कब देंगे? उन्माद की पुनरावृत्ति रोकने हेतु। ठीक है, तो उन्माद की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निर्दिष्ट हैं स्नेह वस्ती प्रयोग। नेक्स्ट है द्वादश आसन, 12 शासन। ठीक है, द्वादश शासन कौन कौन से हैं? शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, द्रव, शुष्क, एक काल भोजन, द्विकाल भोजन, औषध युक्त, मात्राहीन, दोष प्रशमन और स्वस्थ वृत्त। ठीक है, तो द्वादश शासन में सबसे पहले पकड़ते हैं शीत। तो शीत के बारे में क्या बोला गया है कि मदाते व तृष्णा में देह है। शीत जो है वह मदाते व तृष्णा में देना चाहिए। उष्ण कब दें? कफ वातज रोग एवं स्नेहपान के पश्चात देह है। उष्ण जो है वह कफ वातज रोग एवं स्नेहपान के पश्चात देह है। स्निग्ध कब है? वात प्रकृति व रूक्ष देह में देह है। स्निग्ध जो है वह वात प्रकृति व रूक्ष देह में देह है। रूक्ष में क्या बोला कि मेदो वृद्धि व प्रमेय में देह है। रूक्ष जो है वह मेदो वृद्धि व प्रमेय में देना चाहिए। मेदो वृद्धि व प्रमेय में रूक्ष देना चाहिए। द्रव कब दें? शुष्क देह व पिपासार्थ में दें। ठीक है, द्रव जो है शुष्क देह व पिपासार्थ में दें। शुष्क कब दें? प्रतिक्लिन कषाय यानी कि कुष्ठ, व्रणी व प्रमेही में देना चाहिए। शुष्क जो है वह प्रति व प्रक्लिन काय। ठीक है, शुष्क जो है प्रक्लिन काय यानी कुष्ठ, व्रणी व प्रमेही में दें। एक काल भोजन कब दें? दुर्बल अग्नि में दें। ठीक है, दुर्बल अग्नि में एक काल भोजन देना चाहिए। एक काल भोजन दुर्बल अग्नि में देना चाहिए। द्विकाल भोजन किस में दें? सम अग्नि में दें। सम अग्नि में द्विकाल भोजन दें। औषध युक्त, ठीक है, औषध द्वेषी में दे है। औषध युक्त जो है वो औषध द्वेषी में दें। ठीक है, औषध द्वेषी में हमें औषध युक्त भोजन दें। ठीक है, नेक्स्ट है मात्राहीन किस में दे? मंदाग्नि व रोगी पुरुष में दे। मात्राहीन जो है मंदाग्नि व रोगी पुरुष में दें। मंदाग्नि और रोगी पुरुष में मात्राहीन दें। दोष प्रशमन जो है यथा ऋतु आहार। ठीक है, दोष प्रशमन जो है यथा ऋतु आहार में दें। यथा ऋतु आहार में दोष प्रशमन। स्वस्थ वृत्त जो है वो सर्व एवं प्रशस्यते। स्वस्थ वृत्त सर्व एवं प्रशस्यते। स्वस्थ वृत्त के लिए सर्व एवं प्रशस्यते भोजन दें। अब नेक्स्ट आते हैं 10 औषध काल। ठीक है, 10 औषध काल कौन कौन से हैं? अभक्त, प्राग भक्त, अधोभक्त, अंतरा भक्त, सभक्त, सामुद्ग, मुहुर्मुह, ग्रास और ग्रासांतर। ठीक है, तो अभक्त में बोला कि बलवान रोगी एवं दोष आधिक्य में दें। अभक्त जो है वो बलवान रोगी में दें और दोषों के अधिक होने पर दें। प्राग भक्त कब दें? वृद्ध बालक व दुर्बल में दें। प्राग भक्त वृद्ध बालक व दुर्बल में दें। अधोभक्त किस में दें? ऊर्ध्व काय विकारों में दें। अधोभक्त जो है वो ऊर्ध्व काय विकारों में दें। अंतरा भक्त किस में दें? हृदय विकारों में दें। अंतरा भक्त हृदय विकारों में दें। सभक्त किस में दें? औषध द्वेषी में दें। सभक्त जो है वो औषध द्वेषी में दें। सामुद्ग किस में दें? भोजन के आदि व अंत में औषध दें। ठीक है, ऊर्ध्व व अधोभागगत विकारों में सामुद्ग दें। ठीक है, तो सामुद्ग कहाँ कहाँ दें? भोजन के आदि व अंत में औषध दें, साथ में ऊर्ध्व व अधोगत विकारों में दें। मुहुर्मुह हिक्का श्वास व काश में दें। मुहुर्मुह जो है हिक्का श्वास व काश में दें। ग्रास अग्निदीपनार्थ दें। ग्रास जो है क्यों दें? अग्निदीपनार्थ। ठीक है, ग्रास कब दें? अग्निदीपनार्थ। ग्रास का ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे आग किसको लगाते हैं हम? घास को लगाते हैं ना। पुराने चूल्हे होते थे गांव में, तो उसमें घास को आग लगाते थे पहले, तो लकड़ी को आग लगती थी। ठीक है, तो ग्रास जो है अग्निदीपनार्थ होता है। ठीक है, और लास्ट में आया कि ग्रासांतर श्वास आदि रोगों में वामक औषध प्रयोग। ठीक है, ग्रासांतर जो है श्वास आदि रोगों में वामक औषध प्रयोग। ग्रासांतर श्वास आदि रोगों में
वामक औषध प्रयोग। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तंत्र युक्ति। ठीक है, तो तंत्र युक्ति अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो ऑडियो सुनने का तो भाई फ़ायदा बहुत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।